हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को इनडोर सब स्टेशन के बारे में बताएंगे। अभी तक हमारा सब स्टेशन से जो भी टॉपिक पढ़ाया गया, टाइप ऑफ सब स्टेशन पढ़ाया गया, सब स्टेशन पढ़ाया जा चुका और आउटडोर सब स्टेशन के बारे में बताया जा चुका, जिसमें पोल माउंटेन सब स्टेशन का प्लान डायग्राम भी बताया गया। आउटडोर सब स्टेशन में जो आपका सिलेबस है सेकेंड ईयर का, उसमें ये नहीं है कि आपका न्यू पर जो भी सब स्टेशन लगाया जाएगा उसका प्लान या लेआउट दिखाया जाए, केवल उसका सिंगल लाइन डायग्राम था। और मैंने कल के वीडियो में 33 kV सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम आपको समझाया था। आज हम आपको यहाँ पे इनडोर सब स्टेशन, चूँकि ये सिलेबस में है आपके, तो ये मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इनडोर सब स्टेशन क्या होता है? कोई सब स्टेशन यदि किसी बंद कमरे के अंदर लगाया जाए तो उसे बोलते हैं इनडोर सब स्टेशन। सामान्यतः ये डिफेंस वाले ज़्यादातर यूज करते हैं इनडोर सब स्टेशन, या ये कह सकते हैं कि जो पनडुब्बियाँ होती हैं उनमें भी इनडोर सब स्टेशन ही लगाए जाते हैं। या ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा कम्पैक्ट जगह हो, जगह हमारी बहुत ज़्यादा ना हो, तो उन जगहों पे हमें इनडोर सब स्टेशन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अंडरग्राउंड सिस्टम में भी अगर जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाते हैं, अगर वो सिस्टम अंडरग्राउंड है तो उन जगहों पे ट्रांसफार्मर की जगह को छिपाने के लिए किसी कमरे में कर देते हैं, तो वहाँ ये कम्पैक्ट होता है। तो अब इस इनडोर सब स्टेशन के बारे में डिटेल हम समझते हैं कि कौन कौन, चूँकि देखिए ये ड्राइंग की क्लास है, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे, कौन कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगाया जाएगा, ये आपको इसमें बताया जाएगा। यहाँ आपकी थ्योरी की क्लास नहीं है, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं इसमें बताऊँगा। ठीक, ये आप लोग पढ़ेंगे, आप SGP की एक नई किताब होती है उसमें पढ़ेंगे आप लोग। लेकिन यहाँ पे जो है इसमें आपको बताया जाएगा जो यहाँ फैक्ट आपको ड्राइंग के हिसाब से ज़रूरी हैं, उन चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। देखिए इस फिगर में हमने क्या बनाया कि ये सभी चारों तरफ की कोई कमरा है जिसकी दीवार को ये दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? दीवार को। यहाँ जो स्थान खुला हुआ है, यहाँ एक गेट लग जाएगा। क्या लग जाएगा भाई? गेट लग जाएगा। ठीक, यहाँ मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, गेट लग जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे भी एक गेट होगा। ठीक, जालीनुमा दरवाजा हो सकता है। ठीक, यहाँ आपके क्या हो जाएंगे? दरवाजा होंगे, डोर होंगे। एक डोर ये हो जाएगा, एक डोर ये हो जाएगा, ये भी डोर ही होगा। देखेंगे अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर इसे मैं मेन गेट मान ले रहा हूँ। अच्छा, दो चीजें और मैं बाहर के दिखा रहा, ये भी आपके क्या हो जाएंगे? खिड़की हो जाएंगी। ये विंडो हो जाएगा, ये भी विंडो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखेंगे गेट जो है ये पास होने के लिए लगा, जिससे यहाँ से कोई बाहर जाना चाहता है यहाँ पे बाहर जाए। अगर मैं इसे कहूँ कि हमारे ये मेन गेट ये है, क्या है? ये मेन डोर हमारा ये है। अगर मैं इसे मान लिया क्या है ये हमारा मेन डोर, समझिएगा ये किसी इंडोर सब स्टेशन का प्लान है। क्या है भाई? प्लान है। ठीक, ये किसी इंडोर सब स्टेशन का क्या है? ये प्लान है। पूरा कैसे बनेगा ये मैं आपको बताया। यहाँ देखिए इंडोर सब स्टेशन में कौन सी कंपोनेंट, कौन सी डिवाइस कहाँ रखी जाएगी, इसको मैं बता देता हूँ, फिर इसका सिंगल लाइन डायग्राम बताऊंगा आपको। तो देखेंगे ये जो दो कक्ष बनाए गए हैं, इन कक्ष में क्या रखे जाएंगे भाई? ट्रांसफार्मर। क्या रखे जाएंगे? ट्रांसफार्मर। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ एक ट्रांसफार्मर रखा गया है, इसे मैंने नाम दे दिया ट्रांसफार्मर 1। एक ट्रांसफार्मर यहाँ रखा जा रहा, इसे मैंने दे दिया ट्रांसफार्मर 2। दो ट्रांसफार्मर, तो ये दो कक्ष किसके लिए हो गए? एक कमरा ये और एक कमरा ये किसके लिए हो गया? किसी ट्रांसफार्मर के लिए। तो अब ये जो बड़ा सा चैम्बर दिखाई दे रहा, तो इनमें क्या क्या चीजें लगाई जाएंगी? इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग चैम्बर। क्या बोलते हैं भाई? कंट्रोल चैम्बर। तो यहां मैं लिख दूं, ये है हमारा कंट्रोल चैम्बर। ठीक, कंट्रोल चैम्बर। ठीक, ये कंट्रोल चैम्बर हो गया। हमने लिख दिया कि जालीदार धातु के गेट लगाए जाएंगे। ठीक, ये हमारा जो चैम्बर है, ये हमने बताया कि हमारा कौन सा चैम्बर था भाई? ट्रांसफार्मर चैम्बर था। ये कौन सा, यहाँ पे मैंने यहाँ ट्रांसफार्मर लिखा हूँ, तो यहाँ मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। ये हमारा कौन सा है? ट्रांसफार्मर चैम्बर है। कौन सा? ट्रांसफार्मर चैम्बर है। ऐसे ही ये भी क्या होगा? ट्रांसफार्मर चैम्बर ही होगा। तो इसे मैंने ट्रांसफार्मर 1 नाम दे रखा था और इसे 2 नाम दे रखा था। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है? ये 2.5 × 2.5 मीटर का होता है। ठीक, 2.5 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी और 2.5 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। ऐसे इसके 2.5 मीटर लंबाई और 2.5 मीटर चौड़ाई।
ये जो आपका कंट्रोलिंग चैम्बर का जो एरिया है ये हो जाएगा 9 × 5 का। तो अगर मैं कहूँ तो ये एरिया जो हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा आपका 5 का, और ये एरिया आपका हो जाएगा कितना का, 9 का। ये एरिया 9 का, ये एरिया आपका कितने का हो जाएगा, 5 का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग चैम्बर का एरिया। यहाँ देखेंगे ये छोटा दिख रहा होगा, इस पे मत जाइएगा, ये और नीचे तक आ जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ये दिखाई दे। सर कहेंगे कि सर ये 9 मीटर, तो आप इसे 5 मीटर इसे बता रहे, 9 इसे बता रहे, तो ये बड़ा होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड में नीचे और करना चाहिए था, मुझे इतनी जगह नहीं थी इसलिए नहीं कर पाया। ठीक, तो अब इस चैम्बर को हमने क्या नाम दिया, कंट्रोलिंग चैम्बर। तो कंट्रोलिंग चैम्बर में देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमने 2 पैनल बनाए हुए हैं। एक पैनल मैंने नाम दिया LT पैनल, एक पैनल का मैंने नाम दिया ST पैनल। LT लो ट्रांसमिशन लाइन का, ST हाई ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक, या ये कह सकते हो कि जिधर वोल्टेज अधिक होगा उसे हम HT बोल रहे हैं, सामान्य भाषा में याद करने के लिए। जिधर वोल्टेज अधिक होगा उसे HT बोलेंगे, जिधर वोल्टेज कम होगा उधर हम LT बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखेंगे HT के 2 पैनल मैंने बनाया। 2 पैनल हमारे हैं, एक पैनल 1 और एक पैनल हमारा पैनल 2। देखेंगे ये 2 पैनल इसलिए हैं क्योंकि हमारे ट्रांसफार्मर 2 हैं, तो कंट्रोलिंग प्रत्येक ट्रांसफार्मर की अलग अलग होगी। इस ट्रांसफार्मर का कंट्रोलिंग, ये ट्रांसफार्मर की कंट्रोलिंग इस पैनल से करेंगे, इस ट्रांसफार्मर की कंट्रोलिंग इस पैनल से करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 पैनल, ये पोजीशन को दिखा रहे हैं हम कि किसका पोजीशन कहाँ होता है। अब देखेंगे इसी में आपके देखेंगे क्या लगाएंगे, OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे देखेंगे हमने 3 बनाए हैं LT के फीडर, इसे कह सकते हैं LT पैनल, या यहाँ पे कह सकते हैं किसी, ये हमारा फीडर है। ठीक, क्या है हमारा फीडर है। तो ये फीडर हो जाएगा, आउटगोइंग के लिए निकलेगा, यहाँ से हमें आउटगोइंग के लिए निकलेगा। अगर मैं कह दे रहा हूँ कि ये हमारा 11 kV का है, हमारा इंडोर सब स्टेशन का लेआउट है, तो 11 kV की इनकमिंग तो यहाँ होगी, यहाँ से होते हुए पूरी ये भी 11 kV, ये भी 11 kV, ये भी, लेकिन ये कितने का हो जाएगा, 11 को कन्वर्ट करके कितने में, 400 वोल्ट में। तो ये जो पैनल हो जाएगा ये 400 वोल्ट का पैनल होगा। ठीक, तो अब ऐसे ही इसकी पोजीशन इधर की ओर देखते हैं, तो यहाँ OCB है, OCB का देखेंगे, OCB फर्स्ट, एक ऑयल सर्किट ब्रेकर इस ट्रांसफार्मर के लिए। अब इस पे पैनल एक और मैंने बनाया, तो इसमें OCB 2, ऐसे ही इसके लिए 2 अलग अलग पैनल है। और यहाँ BS का मतलब हो जाएगा बस बार सिस्टम। क्या हो जाएगा, बस बार सिस्टम। देखेंगे ये पूरा प्लान था कि अगर मुझे खाका तैयार करना होगा तो किसी बंद कमरे में किसकी पोजीशन कहाँ रखूँगा, ये बताता है कि यहाँ हमारा LT पैनल, यहाँ हमारा ST पैनल, यहाँ ट्रांसफार्मर। अब इसमें और भी डिवाइसें लगेंगी, ऐसा नहीं कि केवल इतनी ही डिवाइस। कंट्रोल पैनल हमने OCB लगा दिया या बस सिस्टम बना दिया, यही हो गया, नहीं, इसमें और भी डिवाइसें लगेंगी, जिसको किसके सहायता से दिखाया जा सकता है, सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से आसानी से दिखाया जा सकता है। ये भी मैंने बात बता दिया। ये आपकी क्या है, इधर की, ये मैं दिखा दे रहा हूँ, इधर जो ये बात था, इन दोनों को मैंने इधर पे लिख के दे दिया आपको कि ये हमारा क्या है, जालीदार खिड़की है। क्या है, जालीदार खिड़की है। ठीक, जालीदार क्या है, खिड़की है। तो ये आप लेआउट अपनी बुक से दिया हुआ है, इसमें मैंने समझा दिया, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद में क्या बता रहा हूँ, सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनता है वो दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लेआउट उसका बनाना, सिंगल लाइन इंडोर सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाना शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ से इनकमिंग हुई हमारी, जब लाइन की हमारी यहाँ से इनकमिंग होती है तो तुरंत बाद, अभी मैंने कल भी आपको बताया था, तुरंत बाद मैंने क्या लगाया, एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिया। ये हमारा सिंबल देखेंगे, ये जो साइन है ये किसका दर्शा रहा, लाइटनिंग अरेस्टर का। ध्यान से चलिएगा, पहले मैंने क्या लगा दिया, लाइटनिंग अरेस्टर। तो और ये सिंबल आपको जो दिखाई दे रहा है इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से जो सिंबल आपको पास है ये किसका है भाई, ये जो सिंबल है आपके पास ये किसका है, आप कहेंगे सर ये आइसोलेटर का सिंबल है। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या लगा है, आइसोलेटर लगा है। क्या लगा है, आइसोलेटर लगाया गया है। ठीक, आइसोलेटर लगा दिया। अब हुआ क्या कि ये हमारा क्या है, CT है, ये सिंबल किसका है हमारा, CT का, और ये सिंबल हमारा किसका है, सर्किट ब्रेकर का। या इसी को हम पूरा नाम इसका अभी मैंने बताया था किस टाइप का सर्किट ब्रेकर ले रहे थे, ऑयल सर्किट ब्रेकर ले रहे थे, तो हमने इसे लिख दिया OCB। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी ये मैंने यहाँ कल तक तो मैंने इसे सर्किट ब्रेकर बताया था, आज मैंने इसका स्पेसिफिकेशन दे दिया। क्या नाम दिया मैंने, OCB। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑयल सर्किट ब्रेकर है आपका। क्लियर हो गया। अब जो ये बस बार बनी,
ये जो एक बस बनी, नई बस बनी, देखेंगे ये बस है, ये भी बस है, तो ये जो बस बनी एक नई बस बन गई, इसका भी नाम देना चाहिए। इसका भी नाम मैंने दिया, 11 kV की क्या है ये बस बार है। अब ये बस बार के बाद देखेंगे मैं एक फीडर के लिए लिया, अभी मैंने आपको बताया था कि चैम्बर एक था, तो LT के हमारे 2 फीडर थे, एक हमारा सर्किट 1 लिखा था मैंने और दूसरी के लिए 2 लिखा हुआ था। तो अगर मैं कहूँ कि ये हमारा पूरा एक है, एक ट्रांसफार्मर के लिए है, तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, हमारा ट्रांसफार्मर है। तो इस ट्रांसफार्मर में सप्लाई देखेंगे इधर से आएगी, ऐसे होते हुए इधर आएगी। तो अब यहाँ पे ये क्या लगा, पुनः कहेंगे सेम सिंबल दिखाई दे रहा सर जी, ये क्या है, लाइटनिंग अरेस्टर है, ये क्या है, आइसोलेटर है। देखिए चलिएगा, बहुत ईजी है, दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत ईजी होता है। ठीक, पुनः वही जो ऊपर लगाया गया है, ये CT, ये CB, इसको मैंने दे दिया OCB यानी ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब ये क्या है, आपका ट्रांसफार्मर है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर है। अगर मैं देना चाहूँ तो इसको नाम दे दिया 1, ट्रांसफार्मर 1। कन्वर्ट क्या कर रहा है, देखेंगे ये ट्रांसफार्मर क्या कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, ये ट्रांसफार्मर हमारा 11 kV की लाइन को 0.4 kV में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, किस में कन्वर्ट कर रहा है, 0.4 kV को अगर वोल्ट में बदलेंगे तो 400 वोल्ट आएगा, तो 11 kV को कन्वर्ट कर रहा है किस में। तो अब इधर की जो लाइनें आ रही हैं ट्रांसफार्मर के ऊपरी हिस्से का, अगर मैं कहूं कि ट्रांसफार्मर के ऊपरी हिस्से का 11 kV है और इसके निचले हिस्से पे कितना रहा, 400 वोल्ट का रहा, तो जो ये वो इधर जो वोल्टेज आना शुरू हो गया तो वो कितना, ये देखिए ये पुनः CT लगी, ये पुनः OCB लगा, या केवल यहाँ पे सर्किट ब्रेकर नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैंने केवल सर्किट ब्रेकर दे दिया। अब ये जो बस बार बन रही है, ये जो बस बार बन रही है, ये कितने वोल्ट की है भाई, आप कहेंगे सर ये 400 वोल्ट की है, 400 वोल्ट की, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 0.4 kV, 0.4 kV बस बार, क्या लिखेंगे, बस बार। ठीक, ये मैंने लिख दिया। अब इधर की ओर देखेंगे तो इसके 2 फीडर है, 400 वोल्ट के 2 फीडर है, ये किसी दूसरे मोहल्ले में गया हुआ है, ये किसी दूसरे मोहल्ले में गया है, 2 अलग अलग फीडर है, अलग अलग मोहल्ले की सप्लाई दे रहे हैं, तो इसे मैं फीडर 1 दे रहा हूं। ठीक, ये हमारा क्या है, फीडर 1 है, ये हमारा फीडर 2 है, और ये कितने वोल्ट के हैं भाई, ये देखेंगे यहाँ लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या है, आपका CT है, ये आपका CB है। ठीक, ये कितने के हैं भाई, ये है आपका फीडर है 0.4 kV का, कितने kV का फीडर है, 0.4 kV का। तो ये तो हुआ एक ट्रांसफार्मर के लिए, इतना अरेंजमेंट मैंने एक ट्रांसफार्मर के लिए लगाया, जबकि मैंने अभी बताया था जो प्लान में उसमें 2 ट्रांसफार्मर लगाए गए थे, तो दूसरे ट्रांसफार्मर के लिए देखेंगे, दूसरे ट्रांसफार्मर के लिए मैं अलग से सप्लाई नहीं लाऊंगा, इसी बस बार से ले लूंगा। अगर तीसरा होता तो फिर मैं तीसरा भी इसी बस बार से लेता। ये जो बस बार है, इसी बस बार से 2 या 2 से अधिक ट्रांसफार्मर आसानी से लगाए जा सकते हैं। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी हम दिखा देंगे, देखिए कैसे कैसे। अभी मैंने एक लाइटनिंग अरेस्टर, नाम आप लिखते चलिएगा, ये क्या है आपका LA लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक, फिर क्या लगाया था मैंने, एक आइसोलेटर लगाया था, ये भी मैंने नाम दे दिया, ये क्या है, आइसोलेटर है, बहुत जल्दी बनेगा। फिर क्या था, देखेंगे बुक में इन दोनों को इस तरीके से कॉमन करके आपको केवल एक नाम लिखा हुआ है, सर्किट ब्रेकर। इन दोनों को कॉमन करके एक नाम लिखा है, सर्किट ब्रेकर, इससे घबराइएगा मत, उसमें आपका CT का भी सिंबल दिया हुआ है और सर्किट ब्रेकर का भी सिंबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ यहाँ पे देखेंगे, इसी को मैंने ब्रैकेट में बंद कर रखा है, तो इसे ये हमारा क्या था, CT था, ये हमारा क्या था, OCB था, ऑयल सर्किट ब्रेकर। आप केवल CB भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने क्या बनाया, ट्रांसफार्मर। क्या मैंने बनाया भाई, देखेंगे ये मैंने बनाया ट्रांसफार्मर। ये सिंबल मैंने बताया था शुरुआत में ही कि किसका सिंबल है भाई, ट्रांसफार्मर का, और ये सिंबल किसका है, सर्किट ब्रेकर का। अब इधर से मेरा ये तार जो गया एक नई बस बार को बना दिया। किसको बना दिया, नई बस बार, जैसे इसके लिए बस बार था। ठीक, ये बस बार हमारा बना, इसमें भी हम क्या दिखाएंगे, फीडर दिखाएंगे, ये फीडर, इसके साथ में भी वही सारी चीज़ें, एक फीडर। ऐसा नहीं कि मैं 2 ही दिखा रहा हूँ, 2 से अधिक भी आप दिखा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, 2 से अधिक भी आप दिखा सकते हैं, नाम आपको लिखना है। अब देखेंगे
कल जैसे ही मैंने बात बताया था 33 kV सब स्टेशन के लिए कि अगर मुझे दो बस को, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर 2 है, ये हमारा CT और ये हमारा CB, ये हमारी 0.4 kV की बस बार है, यहाँ लिख दिया हो बस बार है। ठीक, ये जो बस थी हमारी वही बस है, तो उसका नाम लिखना ज़रूरी नहीं क्योंकि एक जगह मैंने लिख दिया हूँ। ठीक, अब इन दोनों बसों को अगर मैं जोड़ता हूँ, इन दोनों बसों को मैं अगर जोड़ता हूँ, कैसे जोड़ूंगा, मैंने बताया कि क्यों ज़रूरत पड़ती है जोड़ने की, वो भी आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ती है। इसका नाम देते हैं बस कपलर। क्या होता है, बस कपलर। ठीक, देखेंगे हुआ क्या कि अगर मैंने बताया, कल भी मैंने बताया था कि अगर ये ट्रांसफार्मर किन्हीं कारणवश ख़राब हो गया या इस पर कोई मेंटेनेंस चल रही है, तो हुआ क्या कि इस ट्रांसफार्मर की सप्लाई को बंद कर दिया जाता है। बंद करके ये सर्किट ब्रेकर खोल देंगे, देखेंगे सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर दोनों ही स्विचिंग डिवाइसें हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, शुरुआत में भी मैंने बताया था जब इनका सिंबल बता रहा था, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ कि सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर दोनों स्विचिंग डिवाइसें हैं। ये आपकी लोड पे खोला जाता है। ये मतलब क्या हुआ कि अगर ये ट्रांसफार्मर लोड से जुड़ा हुआ है तो तभी इसे ऑपरेट कर सकते हैं, तो इसमें आर्क बुझाने की व्यवस्था रखते हैं। ये आपका इसे खोलने के बाद फिर इसे खोला जाता है, ये आपका सेकेंडरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है भाई, सेकेंडरी। ये आपका सामान्यतः हमेशा ये कह सकता हूँ कि ये मैनुअली होता है, ये आपका ऑटोमेटिक होता है। ठीक, मैनुअली ऑटोमेटिक दोनों होता है। ठीक, अगर मैंने इसे ऑपरेट कर दिया उसके बाद इसे ऑपरेट करेंगे। अब इधर कोई काम कर लेंगे फिर इसे जोड़ लेंगे, पहले इसे जोड़ेंगे फिर इसे जोड़ेंगे। ठीक, जिस क्रम में खोलेंगे उसी क्रम में जोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा किसका लेआउट बन गया, सिंगल लाइन डायग्राम है किसका, इंडोर सब स्टेशन का। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसी सब, कल जैसे ही मैंने बताया था कि इसी पे आपकी दो सप्लाई आ रही होगी, तो अगर दो सप्लाई अगर आपकी आ रही है तो एक सप्लाई इधर भी दिखा सकते हैं इसी बस बार पे। तो अब जैसे इसका फीडर का नाम मैंने दिया था, तो यहाँ दे सकते हैं कि ये हमारा फीडर 3 है और ये हमारा फीडर 4 है। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो एक इंडोर सब स्टेशन बन के तैयार हुआ वो 4 फीडर का बना हुआ है, जिसमें 2 ट्रांसफार्मर है और इनकमिंग 11 kV की हो रही है। तो इसे बना लीजिए, आपका इंडोर सब स्टेशन भी यहीं खत्म होता है। ठीक है, इंडोर सब स्टेशन के लिए अलग से लेआउट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है, पूरे सब स्टेशन की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोल माउंटेन सब स्टेशन का। और इंडोर सब स्टेशन का जो ये बात मैंने अभी आपको बताया, इंडोर सब स्टेशन का लेआउट और प्लान ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, आउटडोर सब स्टेशन से अगर कभी पूछते हैं तो 33 kV या फिर 132 kV जो आपका सब स्टेशन है उसका सिंगल लाइन डायग्राम पूछता है। ठीक है, अभी सब स्टेशन से मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें पोल माउंटेन सब स्टेशन का क्वेश्चन कैसे बनता है उसे डिस्क्राइब करूंगा। धन्यवाद।